मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के ठीक 10 बजे जून की झुलसा देने वाली गर्मी से पूरा शहर बेदम था, लेकिन इस वक्त की हवा में अजीब सी सिरहन थे। संदीप ने अपनी बाइक की चाबी घुमाई। ऑफिस की शिफ्ट खत्म हो चुके थे। हर रोज़ इस वक्त भी मेन हाईवे से कटने वाली लिंक रोड पर इक्का दुक्का चाय की टपरियाँ खुले मिल जाते थे। आवारा कुत्ते घूमते दिखते थे या कोई राहगीर नजर आ जाता था। मगर आज सब कुछ अलग था। सड़क बिल्कुल सुनसान थे, जैसे किसी ने इस पूरे इलाके से जिंदगी को सोख लिया हो। स्ट्रीट लाइट खराब थी और चारों तरफ सिर्फ गहरा दम घोटने वाला अंधेरा पसरा था। रास्ते पर सिर्फ 2 ही आवाज़ें थे, एक संदीप की बाइक के इंजन के घबराहट भरी गूंज और दूसरी उसकी अपनी धड़कन। संदीप ने एक्सीलरेटर थोड़ा और खींचा। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी बाइक की हेडलाइट की पीली रोशनी सड़क के बीचों बीच पड़ी। संदीप ने झटके से ब्रेक मारा, टायर चीख उठे। सड़क के ठीक बीच में एक छोटा बच्चा घुटनों के बल बैठा था। संदीप का दिल हलक में आ गया। इतनी रात का, इस सुनसान अंधेरी रात पर सड़क पर यह बच्चा क्या कर रहा है? उसने घबराते हुए आसपास देखा, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। संदीप ने स्टैंड लगाया और बाइक से उतरा। बेटा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? संदीप ने तभी आवाज में पूछा। जैसे ही बच्चे ने अपना सिर उठाया, संदीप के पैर ठिठक गए। उस बच्चे का चेहरा थोड़ा अजीब सा था, हद से ज्यादा सफेद और सपाट। उसकी आंखें वो पलके नहीं झपका रहे थे, वो एकदम स्थिर थे, जैसे पत्थर की 2 गोटियां हों जो सीधे संदीप की आत्मा में झांक रही हों। बच्चे ने अपनी सूखी पीली उंगली संदीप की तरफ उठाई और बेहद धीमे कंपकपाती आवाज में बोला, भैया कुछ खाने को दे दो, मैं सुबह से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था, जिससे संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। संदीप ने तुरंत अपनी जेबें टटोली, लेकिन उसके पास खाने का कोई सामान नहीं था। ऑफिस का टिफिन वो वहीं छोड़ आया था। बच्चे की हालत और उसके स्थिर डरावनी आंखों को देखकर संदीप ज्यादा देर वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और बच्चे के हाथ पर रख दिए। ये लो बाबू, पास की दुकान से कुछ खरीद कर खा लेना, संदीप ने कहा और बिना एक पल गवाए अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। घर पहुंचकर संदीप ने राहत की सांस ली। माँ ने खाना परोसा, पर संदीप का मन अशांत था। वो बार बार बच्चे की आंखों के बारे में सोचता रहा। गर्मी इतनी भीषण थी कि कमरे के अंदर दम घुट रहा था। इसलिए अपनी रोज की आदत के मुताबिक संदीप तकिया और चादर लेकर छत पर चला गया। छत पर हल्की हवा चल रही थी। दिन भर की ऑफिस की थकान और रास्ते के उस खौफ के बीच जैसे ही संदीप लेटा, उसकी आंखें मुंद गई। वो एक गहरी बेसुध नींद में सो गया। अचानक किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज से संदीप की नींद टूटी। उसने झटके से आंखें खोली। आसमान में घने बादल थे और चांद की हल्की सी रोशनी छत पर पड़ रही थी। संदीप की नज़र छत के मुंडेर की तरफ गई और उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। वहाँ वही बच्चा खड़ा था, वही अजीब चेहरा, वही स्थिर आंखें। संदीप हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसका गला सूख चुका था। तुम यहाँ कैसे है? नीचे का दरवाजा तो बंद था। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और पेट पर हाथ फेरते हुए खाने का इशारा किया। लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग था। संदीप ने गौर किया कि उस बच्चे का कद पहले से बड़ा था। सड़क पर जो बच्चा 5-6 साल का लग रहा था, वो अब 10 साल के लड़के जितना दिख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? कोई बच्चा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो सकता है? संदीप का दिमाग सुन्न हो गया। वो पीछे हटने लगा।
तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस बच्चे के मुंह से एक भयानक गूंजती हुई हंसी निकली। संदीप के देखते ही देखते उस बच्चे की हड्डियां चटकने लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने लगी और उसका आकार धीरे धीरे और बड़ा और भयानक होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वह मासूम दिखने वाला बच्चा एक 7 फीट ऊंचे काले शैतानी साए में तब्दील हो गया। उसकी आंखें अब अंगारे की तरह लाल चमक रहे थे और उसके हाथ के नाखून नुकीले खंजरों जैसे लंबे हो चुके थे। मुझे भूख लगी है, उस शैतान की आवाज में मानो कई तड़पते लोगों की चीखें घुली हुई थे। उसने झपट्टा मारकर संदीप का गला दबोच लिया। संदीप को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। शैतान ने उसे हवा में उठा दिया और छत की मुंडेर से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगा। वो संदीप को मारना चाहता था, उसकी चीखों का मजा लेना चाहता था। संदीप ने अपनी पूरी ताकत समेटी। मौत को सामने देखकर उसके भीतर का डर गुस्से में बदल गया। मौत जब गले का फंदा बनकर कसती है तो इंसान के भीतर का आदमी आत्मरक्षा का भाव जाग उठता है। संदीप ने अपनी पूरी ताकत समेटी और उसने दोनों हाथों से उस साए के फौलादी बर्फीली कलाई को पकड़कर दूर ढकेलने की कोशिश की। उस पर शैतान की ताकत अमानवीय थी। मुझे भूख लगी है, वो साया फिर दहाड़ा और कड़कड़ाती आवाज में छत के मुंडेर थरथरा उठे। उसने संदीप को मुंडेर के पार हवा में लटका दिया। नीचे 3 मंजिला गहरी खाई जैसी सड़क दिख रही थी। संदीप का दम घुट रहा था, आंखें बाहर आने को थी। उसने अपनी पूरी ताकत से छटपटाते हुए अपना दाहिना पैर हवा में लटकाया और सीधे उस शैतान के सपाट चेहरे पर दे मारा। निशाना सटीक था लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। शैतान ने संदीप को छत के फर्श पर पटक दिया। पीठ के बल गिरते ही संदीप के मुंह से करहा निकल गई। इससे पहले कि वो संभल पाता, उस दानव ने उसके पैरों से घसीटा और छत में उछालकर हवा में पानी की टंकी पर दे मारा। संदीप के सिर से खून का कतरा बहकर उसकी आंखों तक आ गया। दर्द असहनीय था। वो रेंगते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर वो 7 फीट भयानक साया और सामने काल बनकर खड़ा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, संदीप ने लहूलुहान हालत में हांफते हुए याचना की। उसकी आवाज में अब सिर्फ खौफ और बेबसी थी। मदद? उस शैतान की आंखें लाल अंगारे जैसी थी। क्रूरता का सैलाब उनमें उमड़ रहा था। उसने संदीप की छाती पर अपना भारी पैर रख दिया। पसलियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। पैसे? क्या मैं कागज के टुकड़े खाऊं? मुझे खाना चाहिए, मांस, रूह। उसने अपने नुकीले काले नाखून संदीप के चेहरे के पास लाए। संदीप ने डर से आंखें मूंद ली। आंसू और खून मिलकर उसके गालों पर बह रहे थे। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था जो नीचे बेखबर सो रहे थे। क्या आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है? उसने मन ने हार मान ली थी। जैसे ही उस शैतान ने संदीप के गर्दन पर वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा जोर से खुला। संदीप बेटा, क्या हुआ? माँ की चीख हवा में गूंजी। उनके पीछे संदीप के छोटे भाई और पिता भी थे, जिनके हाथों में टॉर्च और लोहे की रॉड थे। छत पर मचे शोर और संदीप के कराहों ने नीचे सो रहे परिवार को जगा दिया। जैसे ही टॉर्च की तेज रोशनी उस शैतानी साए पर पड़ी, वो भयानक रूप से छटपटाने लगा। शैतान मानो उसके बवेज को पिघला रहा हो। भागो यहाँ से, मेरे बेटे को छोड़ दो। पिता ने पूरी ताकत से लोहे की उस रॉड को साए की तरफ फेंका। रोशनी और इंसानी दखल से इस अचानक हमले से वो शैतान पीछे हटा। उसने अपनी लाल आंखों से एक आखिरी बार संदीप को देखा और भयानक चीख के साथ वो काले धुएं के बवंडर में बदल गया और छत की मुंडेर से नीचे कूदकर गायब हो गया। संदीप बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा। माँ भागकर उसके पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। संदीप, आंखें खोलो बेटा, देखो हम आ गए।
माँ के आंसू और संदीप के चेहरे पर गिर रहे थे। अगले दिन अस्पताल के बेड पर पट्टी बंधे संदीप की आंखों में अभी भी वही खौफ तैर रहा था। स्थानीय लोग वहां मौजूद थे। जब संदीप ने रात का पूरा वाकया सुनाया तो वहां खड़े एक बुजुर्ग वार्ड बॉय के चेहरे का रंग उड़ गया। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, संदीप बेटा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो जिंदा बच गए। तुमने जिस बच्चे को देखा वो कोई वहम नहीं था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। बुजुर्ग ने जो सच बताया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो मासूम बच्चा आज से ठीक 1 साल पहले उसी लिंक रोड पर एक बेहद गरीब अनाथालय में घूमता रहता था। वो भूख से बेहाल होकर हर आने जाने वाले से रोटी मांगता। जून की एक बेहद गर्म रात को वो बच्चा सड़क के किनारे भूखा बैठा था। तभी एक तेज़ रफ्तार बेकाबू ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद भी उस बच्चे की सांसें कुछ देर तक चलती रही। वो तड़पता रहा पर किसी राहगीर ने रुककर उसकी मदद नहीं की। सबने उसे अनदेखा कर दिया और तड़प तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से उस बच्चे की अतृप्त आत्मा उस सड़क पर भटकती रहती है। वो पहले मासूम बच्चे का रूप धरकर राहगीरों को तरफ खींचती है। जो भी उसे डर कर भागता है या उसकी उपेक्षा करता है वो बच जाता है, लेकिन जो भी इंसानी दया दिखाकर मदद करने की कोशिश करता है वो आत्मा उसके पीछे लग जाती है। उसे लगता है कि यह शख्स उसे हमेशा के लिए भूख से मुक्ति दिला सकता है और अपनी अंतहीन भूख मिटाने के लिए वो इंसानी रूह को अपनी खुराक बनाने की कोशिश करती है। संदीप ने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर की धूप खिली हुई थी, लेकिन उसके बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वो समझ चुका था कि उस रात उसने जिस बच्चे को भूख को शांत करने के लिए पैसा दिया था, असल में वो अपनी रूह का सौदा करने दहलीज पर खड़ा था। उस बच्चे की अतृप्त भूख आज भी उसी सुनसान सड़क पर किसी नए मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।